मेरे के न्यूज़ के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में हर बात जो है जो आज की जाएगी वो मरीज़ के मुतल्लिक़ है और एक ऐसी ख़बर है जो यकीनन आपको किसी हद तक परेशान करेगी तो किसी हद तक खुश करेगी। कुछ लोगों को ये बहुत परेशान करेगी, कुछ लोगों को बहुत खुश करेगी और फिर बात जो है ना वो आप किसी नतीजे पर लेकर जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इससे कतई नज़र मैं आज आप लोगों के साथ एक बड़ी ख़बर जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि सब दोस्त जो है ना वो इस ख़बर को पूरी तरह से सुन लें। मरीज़ के हवाले से है, मरीज़ के मतलब है, एक बहुत बड़े इदारे के मतलब है, उसके सरबराह के मतलब है और फिर मज़े की बात यह है कि इन अदारों का जो सबसे बड़ा सरबराह है, जो बड़ा घर है, उसके मतलब है। यानी बहुत दिलचस्प खबर है ये। और ये मुझे जो खबर मिली है ये बहुत ज़्यादा मुतबर ज़राए से जो है ना वो मौसूल हुई है और मुझे जो है ना वो एक एक चीज़ जो है ना वो बताई गई है। अभी चंद रोज़ पहले, बहुत चंद रोज़ भी नहीं है, 2-4 रोज़ पहले की बात है कि हमारे मुरीद के जो सबसे बड़ा दायरा है यहाँ पर खुफिया वालों ने छापा मारा। जी, खुफिया वालों ने छापा मारा। अब ये खुफिया वाले कौन हैं? ये CIA वाले भी हो सकते हैं, ISI भी हो सकती है और उसके अलावा कुछ और इदारे भी हो सकते हैं जो कि कानून नाफिज अदारे करने वालों की मुआवनत करते हैं, या इस तरह कह लें कि कानून जो है उसको अमली तौर पर नाफिज करने के लिए जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से कोई एक इदारा है जिन्होंने छापा मारा और अफसोस की बात यह है कि जिस इदारे पर छापा मारा गया वहाँ पर उस वक्त इदारे का जो सरबराह है, जो हेड है, वो अपने ऑफिस में जो है ना वो आराम फरमा था। ठीक है, यकीनन उसे ऑफिस में होना चाहिए था क्योंकि इंतजाम जो है इदारे के बहुत खूबसूरत बड़े अच्छे अंदाज में चलाए जा रहे थे, तो आराम करना तो उनका बनता था। उनको लिया गया और फिर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं इदारे के वहाँ का राउंड लगाया गया। सबसे पहले जो है ना इदारे के अंदर जो है वो मेडिसिन चेक की गई और अफसोस की बात यह है कि जो बेसिक मेडिसिन होती हैं जैसे जो है पैनाडोल है, ये नहीं थी वहाँ पर, डिस्प्लिन नहीं थी। जो बेसिक इंजेक्शन होते हैं जो कि एमरजेंसी में जो है वो लगाए जाते हैं पेशेंट्स को, वो वहाँ पर स्टॉक में मौजूद नहीं थे। और जब उनसे पूछा गया कि भी आप लोगों को जो करोड़ों रुपए का जो बजट मिलता है सालाना वो किधर जाता है, तो इसका जवाब जो है ना वो अदारे के सरबराह के पास नहीं था। जी, मैं तहसील हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है हमारा मरीद के का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और ये पंजाब की तहसीलों में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जी हाँ, पंजाब की जितनी भी तहसीलें हैं ना उनमें ये सबसे बड़ा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है ये। और अफसोस की बात ये है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ का एक मशहूर डायलॉग जो है वो आपको भी याद हो चुका हुआ है, मुझे भी याद है और मरीद के तकरीबन हर शहरी को जो है ना ये डायलॉग याद है। मैं चाहूँगा कि वो डायलॉग जो है ना वो आप अपने कमेंट में कर दें। जब भी हम किसी सीरियस पेशेंट को वहाँ पर लेके जाते हैं, खुदा ना करे कि किसी को लेके जाना पड़े, तो वहाँ पर जो है ना उनका एक ही जवाब होता है, वो ज़रा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि वो जो हेड साहब थे, अभी भी हैं वैसे, वो उनसे जब पूछा गया तो उनके पास जो है कोई जवाब नहीं था। तसल्ली बख्श जवाब होते हैं ना, बंदे ने पहले बना के रखे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये जोन होता है एक किस्म का जो है ना वो तकब्बुर उनके दिमाग में बैठ गया होता है कि मैनू किन्ने कहना है, ठीक है, मैनू कौन है पूछने वाला। लेकिन यकीन करें उसको ना सिर्फ पूछा गया बल्कि अच्छे अंदाज में पूछा गया और उनको कहा गया कि हमें बताएं कि आपके पास जो इतना बड़ा बजट जो है ना वो आता है, उसकी जो मेडिसिन लेनी होती है, इसकी जो इक्विपमेंट्स लेनी होती हैं, इसके उस पैसे के साथ, उस बजट के साथ जो है वो आपने इदारे के जो लवाजमात हैं वो पूरे करने होते हैं, उसका इंतज़ाम चलाना होता है, तो किधर है वो पैसे, वो कहाँ लगाए आपने? बिल शिल जो है ना मांगे गए हैं, चीज़ें मांगी गई हैं, अभी देखते हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं। लेकिन इदारे का जो सरबराह है वो फौरी तौर पर इनके जवाब जो है वो तसल्ली बख्श देने में नाकाम रहा, या इस तरह करें कि वो नहीं दे सका और उसने टाल मटोल से काम लेने की जब कोशिश की और अपना तारुफ करवाने की कोशिश की, तो कहते हैं कि जिस बंदे का उन्होंने तारुफ करवाया उनको भी जो है ना वो कहा गया और उनको जिन अल्फाज में कहा गया, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं हमारे, ठीक है, और बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। उनके मतलब जो है ये कहा गया कि बाबा जी अब बस करते हैं, आप थक गए हैं, आप सियासत को छोड़ दें, आपसे काम नहीं हो रहा। और इस बात पर कहते हैं बाबा जी जो है ना हमारे, ये बाबा जी वो नहीं है, ये मौजूदा बाबा जी है, ठीक है, हमारे हल्के से तो नहीं है लेकिन अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे,
वो बड़ी अथॉरिटी रखते हैं, बड़े ताकतवर पावरफुल हैं। तो उन्होंने उस बंदे को बुलाया और उसकी कहते हैं कि अच्छी खासी की, जिस तरह के बंदा कर सकता है ना, मीठी मीठी भी की, गालियाँ भी दी और बड़ा कुछ सुनाया और उनको कहा कि मुझे हर चीज़ जो है ना वो वैसी ही चाहिए जिस तरह के इदारे चाहते हैं। यानी इदारे से मुराद ये है कि कानून चाहता है, अवाम चाहते हैं और सहूलतें चाहिए मुझे, और मुझे हिसाब किताब चाहिए जो आपने अभी इधर उधर किया हुआ है। अब देखते हैं कि वो हिसाब किताब किस हद तक जो है ना वो होता है, एहतसाब किस हद तक होता है, ये इदारे जो है ना ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि जमहूरियत में जो है ना वो इस तरह होता है कि इदारों को जो है ना, जो लोकल इदारे होते हैं, जो पंजाब के इदारे हैं, जो सिंध के इदारे हैं, जो KP के मुख्तलिफ, इनके उस गवर्नमेंट्स के तहत जो है ना वो इदारे जो है उनके चलते हैं। लेकिन बहरहाल इसे आप मदाखलत कहें या ये यूँ कह लें कि लोगों के अंदर जो है ना एक तासर जो है ना बनाने की कोशिश अब की जाएगी कि इदारे जो है ना वो मुल्क के अंदर किसी किस्म की भी करप्शन जो है ना बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और बेशक जो है ना जो मर्जी हो जाए, वो अवामी नुमाइंदों को भी जो है ना वो खींचने के मूड में लग रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो कमज़ोर हुकूमत भी है, ये बेशक इनसे डिलीवर करवाया जाए, हर सूरत डिलीवर करवाया जाए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपका मुकामी सतह पर जो है ना वो मरीद के जो है ना साफ़ सुथरा हुआ है, तो उसकी भी एक बड़ी वजह यही है कि अगर आप अपनी इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते, अगर आप सरमायाकारी नहीं ला सकते, तो कम अज़ कम ये काम जो है ना वो आप कर दें, ये लाजमी तौर पर करें, लोगों को जो है ना वो कुछ दिखाएँ कि आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो सफाइयाँ सुथराइयाँ हो रही हैं ना, ये भी एक पीछे से दबाव इतना बड़ा है कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शंस आज कल परसों चौथ या जब भी हों उसमें आप लोग एंट्री दे सकें इज़्ज़त के साथ, और हमें दोबारा फॉर्म 47 जो है वो ना ला के जो है ना वो आगे आप लोगों को लाना पड़े, तो फिर आप लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये डिलीवरेंस के लिए जो है ना वो ये सारी परफॉर्मेंस जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि इदारों की तरह रहना चाहिए। इदारों को जो सरबराह मिलें उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके सर के ऊपर जो है ना वो कुल्हाड़ी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके सर के ऊपर जो है ना वो नेज़ा रखा हो और तलवार रखी हो तो फिर ही आप काम करें। आपकी ड्यूटी का, आपके फ़र्ज़ का पहला तकाज़ा यही है कि जो आप कमाते हैं, जो आप रियासत से पैसा लेते हैं, आप उसे हलाल करें, हलाल करके कमाएँ, हलाल करके खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, ताकि जो है ना आप भी मुतमईन हों, आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी मुतमईन हों और आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो भी मुतमईन। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। इस वीडियो को प्लीज़ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आखिर में एक ही बात कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदा।